वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है संगीत में घराना। तो यहाँ पर हम संगीत के घराने देखेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है, तो बिल्कुल बढ़िया से ध्यान में अच्छे मूड में बैठ जाइए, बढ़िया से ध्यान से देखिए एक एक जो नाम है, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं घराने, साथ ही साथ देखेंगे घरानों के व्यक्ति, मतलब जो कलाकार जिस घराने से संबंधित है उसको हम देखेंगे। तो ये नाम पूछे जाते हैं कि ये वाले व्यक्ति हैं, जैसे पूछ लेंगे पंडित दीक्षित किस घराने से संबंधित है, या फिर निम्नलिखित में से एक प्रश्न ये भी पूछा गया था, बड़ा आसान सा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीत के घरानों से संबंधित नहीं है। तो ग्वालियर घराना, आगरा घराना, दिल्ली घराना, किराना घराना, ऐसे एक और आपको कोई अलग सा नाम दे देंगे, भोजपुरी घराना दे देंगे। तो यहाँ पर घरानों के नाम भी देख लीजिए। ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है क्योंकि याद ही रहेगा, आप एक बार ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको घराने याद रहेंगे कि कौन कौन से हैं। बस जो कन्फ्यूज़ करते हैं वो हैं व्यक्तियों के नाम, कि कौन सा व्यक्ति किस घराने का है, ये चीज़ पूछी भी जाती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है और इसके नोट्स चाहे तो प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्वालियर घराने की। मध्य प्रदेश का ग्वालियर, एक मध्य प्रदेश में ही है ग्वालियर जिला। ठीक है, और अब यहाँ पर कौन कौन से लोग संबंधित हैं, तो पहले तो इसमें दिया गया है कि ग्वालियर घराने का आरंभ नत्थन पीर बख्श ने 18वीं शताब्दी में किया था। तो यहीं से माना जाता है नत्थन पीर बख्श थे, 18वीं शताब्दी में ये रहे। इस समय इनका मतलब कार्यकाल था, या कहें इस समय थे, 18वीं ईस्वी के समय ये थे व्यक्ति, और इनके नाम से ही ये घराना शुरू होता है, या फिर यहीं से इसकी शुरुआत मानी जाती है। यह घराना जो कि ख्याल का सर्वप्रसिद्ध घराना है, वास्तव में लखनऊ घराने से निकला हुआ है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लखनऊ घराने से निकला हुआ है, और ये ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। आपने जैसे शास्त्रीय संगीत पढ़ा था, हमने शास्त्रीय संगीत की 2 श्रेणियां पढ़ी थी, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटकी संगीत। तो हिंदुस्तानी संगीत के कई सारी वेरिएशन, कई सारी श्रेणियां थी, उसको और ज़्यादा वर्गीकृत किया गया था ख्याल गायन में, ध्रुपद में, धमार में। तो उसी में से एक ख्याल आपने पढ़ा था। ख्याल गायन का सर्वप्रसिद्ध घराना कौन सा हो जाएगा? ग्वालियर घराना। ये प्रश्न भी ऐसे पूछा जा सकता है। अब इससे संबंधित कलाकार देख लीजिए, गुलाम रसूल, हद्दू खां, हस्सू खां, नत्थू खां और मेहदी हुसैन खां, पंडित दीक्षित। अब यहाँ पर खां 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 आ रहे हैं, तो ये सब किससे? ग्वालियर घराने के हैं। पंडित दीक्षित, पंडित बालागुरु, पंडित जोशी, बालकृष्ण बुआ, इचलंकर जीकर, बन्ने खां पंजाबी, इनायत हुसैन खां और विष्णु पालुष्कर, ये सभी जो व्यक्ति हैं ये इसी से संबंधित हैं, इस घराने से संबंधित है, ग्वालियर घराने के। इसके बाद है आगरा घराना। आगरा कहाँ पर है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है, और आप सब जानते ही हैं आगरा में ताजमहल भी है। अब आगरा में जो है, आगरा का घराना जो है ये मूलतः ध्रुपद और धमार गायकों का रहा है। यहाँ पर जो है ध्रुपद और धमार श्रेणी जो है संगीत का, ये जो क्षेत्र है ज़्यादा विकसित हुआ है। आगरा घराने की गायकी के प्रवर्तक हाजी सुजान खां को माना जाता है, जो कि अलकदास के पुत्र थे और अच्छे ध्रुपद धमार गायक भी थे। हाजी सुजान खां को ध्रुपद धमार शैलियों का विशेषज्ञ माना जाता है। तो यहाँ पर एक नाम याद रखना है, हाजी सुजान खां। अब इसके बाद कुछ और व्यक्ति हैं, कुछ और कलाकार हैं, जैसे कि गुलाम अब्बास खां इसी क्षेत्र से संबंधित हैं, कल्लन खां, नत्थन खां और उस्ताद फैयाज खां, ये सभी यहीं के हैं। ठीक है, इसी आगरा घराने के हैं। इसके बाद है दिल्ली घराना। दिल्ली घराने में कौन कौन है? मोहम्मद शाह रंगीले, नियामत खां सदारंग, फिरोज़ खां अदारंग, तनारस खां मियाँ और मियाँ अल्लाह बख्श, उमर खां, नन्हे खां, संगी खां, सम्मन खां, बुंदू खां और उस्ताद चांद खां, ये सभी व्यक्ति दिल्ली घराने के हैं। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की राष्ट्रीय राजधानी भी है, भारत की राजधानी भी है। तो यहाँ पर ये जो नाम दिए गए हैं दिल्ली घराने के संबंधित हो जाएंगे। अब यहाँ पर खां से तो याद कर नहीं सकते, क्योंकि खां वाला यहाँ पर देख लिया आपने, ये व्यक्ति हैं जो खां 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 से, अब तो कई सारे उसमें मिल रहा है, तो आप ये वाली ट्रिक तो अप्लाई कर नहीं सकते हैं। आपको कुछ कुछ नाम ही याद करना पड़ेंगे, जैसे आप सदारंग याद रख लें, अदारंग याद रख लें। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला, ये तो याद हो जाएगा, नाम आसान सा है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। तो ये दिल्ली घराने के हैं। इसके बाद अगला देखिए किराना घराना। इससे प्रश्न बहुत पूछा जाता है यूपी में। बीनकार उस्ताद बंदे अली खां, बेहरे वहीद खां, उस्ताद अब्दुल करीम खां, उस्ताद हैदर खां, हीराबाई बड़ोदकर, सुरेश बाबू मानी, रोशन आरा बेगम, उस्ताद रज्जब अली खां, पंडित सवाई गंधर्व, गंगूबाई हंगल, पंडित वासवराज राजगुरु,
और श्रीकांत देशपांडे, पंडित भीमसेन जोशी, उस्ताद अमीर खां और प्रभा अत्रे, ये सभी व्यक्ति कहाँ के हैं? किरानी घराने से संबंधित हैं, किराना घराना। और नायक गोपाल और अब्दुल वाहिद खान भी यहीं के हैं। अच्छा, आप ये मत सोचिएगा कि आर ओ ए आर ओ में ये पूछा नहीं जाएगा। आर ओ ए आर ओ वालों को बहुत ध्यान से ये टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि आर ओ ए आर ओ का एग्ज़ाम जो होता है ये यूपी पीएससी प्रीलिम्स से टफ होता है। इसका जो प्रीलिम्स का पेपर आप देखेंगे, आर ओ ए आर ओ का कराते दोनों ही एग्ज़ाम है, चाहे आपका समीक्षा अधिकारी का हो, चाहे आपका यूपी पीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, और इसका प्री, दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो आपको ये वाला जो पेपर है समीक्षा अधिकारी का, ये टफ मिलेगा। मतलब इसके जो क्वेश्चंस होंगे, इनका लेवल आपको इससे थोड़ा सा 20 देखने को मिलेगा, 19 तो बिल्कुल नहीं होगा। ये थोड़ा सा इसका लेवल हाई ही होता है, और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि इसमें एक बार मेंस की परीक्षा भी होती है, और ये डिस्क्रिप्टिव होता है मेंस। और आर ओ ए आर ओ में भी हालांकि मेंस होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव मेंस होता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्तर पर आपको अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और अब इसका कंपैरिजन करना है तो क्वेश्चंस का पैटर्न का कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन अब यूपीपीएससी भी प्रश्नों को आसान तो नहीं पूछता है, वो भी डेप्थ में जाकर प्रश्न पूछता है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आर ओ ए आर ओ में बहुत पूछी जाती है, तो इसलिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करना ज़रूरी है। इसलिए आपको ये नाम याद रखने हैं, और 1 से 2 बार आप वीडियो को जरूर देख लें, ताकि आपको थोड़े थोड़े नाम याद हो जाए। आपको एलिमिनेट ही करना है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 में से एक सही उत्तर छांटना होता है। अगर आपको कुछ कुछ चीज़ें भी याद रहेंगी तो वहाँ पर आप एलिमिनेट कर लेंगे और आपका सही उत्तर निकल आएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमने किराना घराना देख लिया, ये सभी व्यक्ति किराना घराने के हैं। इसके बाद है अल्लादिया खां का घराना। अल्लादिया खां का घराना जो है, ये अल्लादिया खां से संबंधित हैं। केसरबाई केरकर हैं, मोधूबाई कुडीकर हैं, और शंकर राव सरनाइक हैं, किशोरी आमोणकर हैं। तो कर इन सभी के नामों में लगा है, तो कर नाम से याद रख सकते हैं, और शंकर राव सरनाइक का नाम याद रख लें। इसके बाद है जयपुर घराना। सावल खां, रजब अली खां, मुशर्रफ खां, मुहाशिन खां, जमालुद्दीन खां और अब्दुल अजीज़ खां, ये सभी व्यक्ति जयपुर घराने के हैं। अगला नाम दिया गया पटियाला घराना। इसके जो प्रवर्तक के रूप में हैं वो अली वस्क खान और बड़े फतेह अली खान को माना जाता है, ये प्रवर्तक कहे जाते हैं इस घराने के। और इसके अलावा बड़े गुलाम अली खान साहब भी इससे संबंधित हैं। इसके बाद है बनारस घराना। बनारस घराना भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। वर्तमान समय में पंडित राजन साजन मिश्र, श्रीमती गिरिजा देवी, इनका नाम भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ये इसी घराने के प्रतिनिधि कलाकार हैं। किस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से। बनारस घराना एक ऐसा घराना है जिसमें ख्याल, टप्पा, ठुमरी, ध्रुपद, धमार, तराने की संगीत के जितने भी अंग हैं सभी अंगों के रूप में समावेश पाया जाता है। मतलब इस घराने में आपको हर एक जो विधियां हैं संगीत की, जितने भी आपको फील्ड मिल जाएंगी संगीत की, उसके कलाकार मिल जाएंगे इस घराने के अंदर। ख्याल गायन वाले भी मिल जाएंगे, टप्पा गायक भी मिल जाएंगे, ठुमरी गायक भी मिलेंगे, ध्रुपद धमार गायक भी मिलेंगे, तराना गायक भी मिलेंगे। तो संगीत के सभी अंगों के रूपों का समावेश बनारस घराने में पाया जाता है। ये प्रश्न हो सकता है एग्जाम में पूछ लें। अब इसमें संबंधित व्यक्ति देखिए, पन्नालाल मिश्र, छन्नूलाल मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, सितारा देवी, किशन महाराज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम। गुदई महाराज जिनको समता प्रसाद मिश्र कहा जाता है, मोती बाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी आदि, ये सभी बनारस घराने के हैं। इसके बाद भिंडी बाजार घराना, छज्जू खान, नाजिर खान और खादिश हुसैन खान, ये सभी इस घराने से संबंधित हैं और इन्होंने ही इस घराने की स्थापना भी की थी। इसके बाद है जयपुर अतरौली घराना। जयपुर अतरौली घराना, जिसको जयपुर घराना या फिर अतरौली जयपुर घराना और अल्लादिया खानी गायकी के नाम से भी जाना जाता है। यह एक हिंदुस्तानी संगीत शिक्षुता बिरादरी घराना है। मतलब हिंदुस्तानी संगीत का एक घराना है जिसकी स्थापना 19वीं सदी के अंत में अल्लादिया खान के द्वारा की गई थी। यह घराना ध्रुपद परंपरा के लिए विकसित हुआ था और लेकिन इसे आमतौर पर ख्याल के लिए भी जाना जाता है। तो ध्रुपद और ख्याल से संबंधित है। यह घराना केसरबाई केरकर, मोगबाई कुर्दीकर, मल्लिकार्जुन मंसूर, किशोरी अमोनकर और अश्विनी भिड़े देशपांडे जैसे प्रशंसित संगीतकार के लिए जाना जाता है। तो ये सभी व्यक्ति जो हैं इससे संबंधित हैं, जयपुर अतरौली घराने से संबंधित हैं। इसके बाद अगला नाम है रामपुर सहसवान घराना। रामपुर सहसवान घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक घराना है जो कि उत्तर प्रदेश के रामपुर और सहसवान शहरों में केंद्रित है। तो ये उत्तर प्रदेश के इलाके का घराना है
और उस्ताद इनायत हुसैन खां 1849-1919 से इस घराने के संस्थापक रहे। इतने समय तक ये रहे और ये इस घराने के संस्थापक थे इनायत हुसैन खान, इनका नाम याद रखें। और घराने के सबसे प्रसिद्ध और प्रासंगिक जो गायक हैं वो हैं मुश्ताक हुसैन खान, निसार हुसैन खान, गुलाम मुस्तफ़ा खान और गुलाम सादिक खान और राशिद खान। ये सभी इसके जो है प्रसिद्ध कलाकार हैं, प्रसिद्ध गायक हैं। इसके बाद अगला घराना है मेवाती घराना। मेवाती घराना ये भी आपको वही मेवात वाले क्षेत्र में मिलेगा, राजस्थान के इलाके का। तो एक राजस्थान का जयपुरी अतरौली घराना हो गया, एक राजस्थान का ये मेवाती इलाका हो गया, मेवाती घराना हो गया। इसे जयपुर मेवाती घराना भी कहते हैं, जोधपुर घराना और मियाँ बंदे अली खान बीनकर घराना भी इसको कहा जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक संगीत शिक्षुता जनजाति है। इस घराने के संस्थापक ढग्गे नजीर खान थे और इस घराने के प्रतिपादक पंडित जसराज, मोती राम, मणिराम और संजीव अभ्यंकर थे। तो ये सभी इस घराने से संबंधित है। इनके नाम पर एक पुरस्कार भी दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में ही मिलता है। तो यहाँ पर हमने संगीत के घरानों को देख लिया, संगीत के घरानों से संबंधित व्यक्तियों को देख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक प्रश्न इससे पूछा ही जाता है, तो इसको अच्छे से याद भी कर लें। 1 से 2 बार वीडियो देखेंगे आपको आराम से याद हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा जो है ये हम पढ़ेंगे भारत में पुतली कला की शैलियाँ। ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम के ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की किसी भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये 3 नंबर यहाँ पर आपको दिए गए हैं, किसी पर भी कॉल करेंगे तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा मोर अपडेट के लिए ज्ञान सर का ये व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है। कुछ बहुत ही आपको अर्जेंट है या कुछ इंपॉर्टेंट पूछना है तो आप यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। और RO का हमारा पेड बैच स्टार्ट हो चुका है और इसमें आपको प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज़ और पूरा स्टडी मटेरियल जितना कंप्लीट आपका जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट सब्जेक्ट वाइज स्टडी मटेरियल सारा कुछ यही मिलेगा। इसमें जितना भी दिया जाएगा, इतने नोट्स अगर आपने पढ़ लिया आराम से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। और ये जो आपको दिया जाएगा मटेरियल बाइलिंगुअल होगा, दोनों ही भाषाओं में रहेगा, तो आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। किसी भी भाषा से आप बिलोंग करते हो, कोई भी लैंग्वेज आपकी हो, चाहे अंग्रेजी माध्यम की हो चाहे हिंदी माध्यम की हो, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।